भारतीय जनता पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हालांकि अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है नितिन नवीन, कल उनकी राजधानी मतलब बिहार की राजधानी जहां के वो मूल निवासी हैं पटना, वहां आगमन हुआ। एयरपोर्ट से लेकर और पूरे पटना शहर में जबरदस्त उत्साह, और उत्साह हो भी क्यों ना भाई, बिहार का एक लाल, बिहार का बेटा देश के सबसे बड़े संगठन, सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। लेकिन अब जो कल भव्यता दिखी है, जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, मिलर ग्राउंड का आप कह लीजिए, पूरा पटना शहर पटा हुआ था, नवीनमय हो गया था। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द भी उठा है, कुछ पत्रकारों के पेट में दर्द उठा, बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे नेता थे जिनके पेट में दर्द उठा होगा, क्योंकि वैसी पार्टी जिसमें मात्र एक विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन को आज इतना बड़ा पद दे दिया गया। कल तक जो उन्हें भाजपा दफ्तर में नितिन जी इधर आइए, नितिन इधर आइए कहते होंगे, अब वो भी उन्हें मानिए अध्यक्ष कहेंगे। तो अमूमन हम देखते हैं दोस्तों, ऐसा होता है कि कोई भी फील्ड हो, ये राजनीति की ही बात नहीं है, आप कॉरपोरेट कह लीजिए, पत्रकारिता कह लीजिए, वकालत कह लीजिए, डॉक्टर कह लीजिए, जहाँ पर अगर कोई जूनियर है आपका और वो अगर सीनियर बन जाए, अचानक से सीनियर पद पे चला जाए, तो थोड़ा पेट में दर्द उठता है, पेट में ममोड़न जो है ना वो होता है। और वही दर्द जो है वो इस वक्त कई लोगों के पेट में दिख रहा है। देखिए, कल कई चैनल में देख रहा था अलग अलग तरीके से खबर कि सम्राट चौधरी पड़ गए भारी, कुर्सियाँ रह गए मिलर स्कूल में खाली, इस तरह की खबरें चल रही थी। मतलब कैसे भी करके कई लोगों को ये बात पच नहीं रहा है, अपच सा हो जा रहा है कि नितिन नवीन कैसे बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब इसके पीछे कई कारण हैं और मैं आपको 2-3 उदाहरण से बताऊंगा। एक मैं आपको राजनाथ सिंह का उदाहरण दूंगा और दूसरा नितिन गडकरी का उदाहरण दूंगा। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बीजेपी का वर्किंग पैटर्न अगर समझना है तो आप नितिन नवीन को देखिए। मतलब अकल्पनीय, कल्पना से परे था कि नितिन नवीन कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब नितिन नवीन की सबसे बड़ी खूबी कहिए या कहिए कि उनका किस्मत भी होते, किस्मत तो खैर साथ देता ही है राजनीति में। 99% दोस्तों राजनीति में मेरा अपना आकलन है, और एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था कि उदित जी 99% किस्मत होता है और 1% मेहनत होता है। मेहनत कहिए, संघर्ष कहिए, सब कुछ 1%, 99% लकी होता है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव के साथ लागू किया जाए, नीतीश कुमार के साथ लागू किया जाए या नरेंद्र मोदी के साथ लागू किया जाए। ऐसा नहीं है कि उनसे ज़्यादा हुनरमंद नेता नहीं है देश में, लेकिन उन्हें वो जगह नहीं मिला जो जगह इन नेताओं को मिला, जो नाम मैंने रखा। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही सबसे काबिल, सबसे मजबूत नेत्री हैं, उनसे बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई जानता तक नहीं है। तो राजनीति में यही खेल होता है, यही खेल नितिन नवीन के साथ हुआ। अब दोस्तों, कल मैं आपको उदाहरण बता रहा था, अभी मैंने क्या कहा कि राजनाथ सिंह का मैं उदाहरण बताऊंगा। 2005 में वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस समय जो लोग बीजेपी को जानते हैं उन्हें पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद अगर बीजेपी में कोई सबसे बड़ा चेहरा था एज अ नेता, एज अ पॉलिटिशियन, तो वो चेहरा था प्रमोद महाजन का। मतलब पार्टी में वो तीसरे नंबर की पद पर थे और उस तरह वो काम भी करते थे, उनकी मौजूदगी भी उस तरह की थी, प्रमोद महाजन। अब बॉम्बे में एक कार्यक्रम हुआ था, मुंबई में, और वहाँ पर जो अरेंजमेंट थे वो प्रमोद महाजन ने ही किया था। वहाँ इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया था कि जो स्टेज बनवाया गया था उस स्टेज के नीचे से कुर्सियाँ निकलती हैं, इस तरह का अरेंजमेंट था। 25 कुर्सी वहाँ पर था दोस्तों, उसमें एक भी कुर्सी राजनाथ सिंह के लिए नहीं था। मतलब प्रमोद महाजन, जबकि उसके पहले राजनाथ सिंह यूपी के सीएम रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री थे, रह चुके थे, इसके बावजूद कभी भी राजनाथ सिंह को प्रमोद महाजन ने समझा ही नहीं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठ सकते हैं। और जिस दिन वो सभा होती है उसके अगले दिन संघ और बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान होता है। तब राजनाथ सिंह के पास उत्तर प्रदेश के अलावा कोई बड़ा तजुर्बा नहीं था, देश के राष्ट्रीय पटल पर किस तरह से पार्टी को चलाना है कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन राजनाथ सिंह बने। हालांकि देखिए, राजनाथ सिंह के बारे में जो भाजपा के लोग जानते हैं, राजनाथ सिंह संगठन में सबको मिलाकर चलते रहे, इसलिए उन्होंने संगठन के लिए कोई बड़ा काम किया नहीं। अब 2009 चले जाइए आप, 23 दिसंबर, जिस दिन नितिन गडकरी को के नाम का ऐलान हुआ। क्या थे नितिन गडकरी? ही वो जस्ट एन एमएलसी, वो सिर्फ एक एमएलसी थे, विधान परिषद थे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। नितिन नवीन की तो मतलब 5 बार के विधायक हैं। 2006 के उपचुनाव से जोड़िए, 10 देख लीजिए, 15 कहिए, 20 कहिए और 25 लगातार वो विधायक बनते चले आए। तो कम से कम चुनाव तो जीतते हैं। नितिन गडकरी से तो बड़े ही नेता हुए चुनावी राजनीति में। और नितिन गडकरी जब बने तो 4 सालों तक, 2013 के जनवरी तक वो
राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हालांकि फिर उसके बाद राजनाथ सिंह बने जब गोवा का वो सेरेमनी हुआ, बड़ा सा कार्यक्रम जिसमें नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ। लेकिन ये दो उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि संगठन में कोई भी कर्मठ जो कार्य करता है, कल नितिन नवीन ने बड़ी अच्छी बात कही। नितिन नवीन ने कहा कि 24 आवर ये पॉलिटिशियन है, ये कोई पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव का उदाहरण लीजिए, आप राहुल गांधी का उदाहरण लीजिए। चुनाव के बाद कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ गायब है तेजस्वी यादव? ऐसे पार्टी थोड़े चलता है। संगठन के लोग क्या किस मनोदशा में होंगे राजद के वे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना खून पसीना तन मन धन सब लगा दिया होगा चुनाव में, उनका नेता ही गायब है। तो ऐसे जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है उन्हें कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में जगह नहीं मिल सकता। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, परिवारवाद बीजेपी में है विधायकों तक, कि विधायक का बेटा विधायक बन गया, वो भी एक्सीडेंटली। ऐसा नहीं है कि पिता भी विधायक बनेगा और बेटा भी विधायक बनेगा, ये नहीं होता है बीजेपी में। एक ही व्यक्ति बन सकता है। पार्टी का जो मेन कैडर है, जो मुख्य कैडर है, जो आरएसएस ने तैयार किया पिछले 50 सालों में, जिस जनसंघ की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई परिवारवाद हो। आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, अटल बिहारी वाजपेयी से देख लीजिए, प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, बने भी प्रधानमंत्री। एल.के. आडवाणी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, अभी नरेंद्र मोदी को देख लीजिए। अभी उसके बाद अगला नाम आ रहा है प्रधानमंत्री के लिए सबसे मजबूत नाम, योगी आदित्यनाथ, उनका आप उठाकर देखिए, कहाँ परिवारवाद है? और ये सब संगठन में और देश में बड़े पदों पर है। यही बीजेपी की खूबी है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए पहचानी भी जाती है। तो जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है उसका कारण अब समझिए क्या कारण है। जो लोग, देखिए योग्यता का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, योग्यता की बात करना ही बेफजूल है। मैंने दो उदाहरण आपको दिया, नितिन गडकरी का और राजनाथ सिंह का। अब आइए खेल कहाँ पर है। देखिए बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है वो सवर्ण समाज है, और पूरे देश में रहा है। खासकर जब से मंडल आंदोलन हुआ और आडवाणी जी ने जो रथ निकाला, उसके बाद से चाहे आप ब्राह्मण कह लीजिए, भूमिहार कह लीजिए, राजपूत कह लीजिए या कायस्थ कह लीजिए, अब इन चारों जातियों में वैसी जाति, वो जाति जो सबसे कम पॉलिटिकली जिनका दबदबा है। हालांकि सबसे बड़े बड़े नेता इसी जाति से निकले हैं, जिन्होंने बिहार दिवस आज किसके जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने बिहार का निर्माण करवाया बंगाल से अलग करके। जयप्रकाश आंदोलन पूरा देश जिससे हिल गया था, गद्दी हिल गई थी, दिल्ली की सरकार चली गई थी, वो बिहार से थे, वो भी उसी समाज से आते थे। तो बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, विजनरी, जिनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम हुआ हो, नेशनल लेवल पे नाम हुआ हो, वो इसी जाति से निकलते हैं, कायस्थ जाति। इस जाति से नितिन नवीन भी आते हैं। बेहद कम आबादी, मात्र 0.6% आबादी है इनकी बिहार में। लेकिन अभी जाति जनगणना हुआ जिसमें सबसे समृद्ध समाज, सबसे समृद्ध, इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग जो जाति है वो यही जाति है, जिनके पास जमीन हो ना हो, नौकरी जरूर है, जिनके पास संपत्ति हो ना हो, हाथ में हर महीने का तनख्वाह आता है जिससे ये आराम से गुजर बसर करते हैं, और इनका मुख्य पेशा ही कलम का है। तो वैसी जाति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? वो समाज जिनके 30-30 विधायक जीते, जिसके 32-32 विधायक जीते हैं। इस बार काय जाति से तो 2 ही विधायक जीता, एक ही बीजेपी से जीता, यही नितिन नवीन, और एक समृद्ध वर्मा जीते ये चिकटा से। उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये अपत सी बात है। अब देखिए ना, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष के बनाया गया संजय सरावगी को बनाया गया, और वो मरवाड़ी हैं भाई जाति से। अगर देखिए तो मरवाड़ियों की आबादी ही कितनी है बिहार में, नगण्य है। लेकिन सबसे तौर पर आर्थिक समृद्धि अगर किसी एक जाति में है तो मरवाड़ी में है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करती है। अब उस एक्सपेरिमेंट से किसी को पेट में दर्द हो, अपच हो, तो वो बात अलग है। और ये पत्रकार भी उन्हीं जातियों से है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का वर्किंग पैटर्न यही है दोस्तों। आज बीजेपी में आप उठाकर देख लीजिए, आज भी सवर्णों का सबसे अधिक दबदबा है, और सवर्ण जाति से ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। लेकिन कहते हैं ना कि जो गुटबाजी सवर्णों में है, जिस एकता की बात 90 के पहले तक बिहार में मतलब 40 सालों में 23 मुख्यमंत्री हो गए, सब सवर्णित है मैक्सिमम। अगर भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर और सुंदर दास को हटा दीजिए तो केदारनाथ पांडे से लेकर, श्री बाबू से लेकर, कृष्ण वल्लभ सहाय से लेकर, महामाया प्रसाद सिन्हा से लेकर, जितना भी नाम है। क्या कारण था? अपने में बहुत ज़्यादा रंजिश था सवर्णों के बीच, वर्चस्व की लड़ाई भूमिहारों का कायस्थों से था, ब्राह्मणों का राजपूत से था, राजपूतों का भूमिहार से था। और यही कारण है कि 90 के बाद आज तक 35-36 सालों तक सवर्णों का सत्ता बिहार में नहीं आ पाया। यही कारण था, जो कारण अभी दिख रहा है
कि 21 को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो सबके पेट में दर्द उपट गया है, और ये सच्चाई है। कल दिन भर का जो वो पैटर्न रहा वो आप देख कर समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो नितिन नवीन बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। और एक बात आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नेता तैयार करती है, ये तीसरी पीढ़ी की थर्ड लाइन ऑफ पॉलिटिशियन है, तैयार हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा चेहरा और प्रमुख चेहरा जो है वो नितिन नवीन का होगा। नितिन नवीन बनाए गए हैं, खरमास के बाद बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ भी ले लेंगे। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तब टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।